नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज एसबीआई की स्पेशल कैडर ऑफिसर की वैकेंसी के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त नोटिफिकेशन आउट किया है एसबीआई ने, तो इस पे डिटेल चर्चा देखते हैं। ठीक है। अच्छा, एसबीआई के स्पेशल कैडर ऑफिसर की जो ये वैकेंसी आई है, इसमें 3 नोटिफिकेशंस एक साथ आए, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। कंफ्यूजन की संभावना है कि हाँ, हो सकता है। देखो, सबसे पहला नोटिफिकेशन है रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर इन एसबीआई ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस। ठीक है ना, इसका एप्लीकेशन नंबर, एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है। और अगर हम दूसरा एप्लीकेशन देखें तो वो है स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर का एसबीआई में ऑन रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है। और एक तीसरा नोटिफिकेशन है, वो है रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशल कैडर ऑफिसर इन एसबीआई ऑन रेगुलर बेसिस। तो 3 अलग अलग हमारे सामने वैकेंसीज किसने आउट करी हैं? एसबीआई ने करी। ठीक है, चलो भैया, ओके। तो जरा देखते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने सबसे पहले नोटिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, इसको जरा विस्तार में समझिए। ठीक, सबसे पहले देखते हैं भाई कितनी वैकेंसीज कौन कौन से पोस्ट पे इन्होंने आउट करी हैं। डिटेल्स ऑफ पोस्ट, मैनेजर बिजनेस प्रोसेस का जो है उसमें एक वैकेंसी आई है अनरिजर्व में, टोटल भी एक ही है। तो मैनेजर लेवल पे एक वैकेंसी है। इसमें देखो, किसी में एक्सपीरियंस मांगा होगा, किसी में नहीं मांगा होगा, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। फिर है आपका सीओटी, मतलब सेंट्रल ऑपरेशन टीम सपोर्ट टीम के लिए 2 वैकेंसीज आई हैं, दोनों अनरिजर्व्ड में, मतलब जनरल में। मैनेजर बीडी के लिए, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए 2 वैकेंसीज हैं। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर के लिए 2 वैकेंसीज हैं। रिलेशनशिप मैनेजर के लिए 335 वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व में 136 है, ईडब्ल्यूएस में 33 है, ओबीसी में 86 है, एससी में 55 है, एसटी में 25, फिर पीडब्ल्यूडी में भी है। ठीक है ना। अच्छा, एज भी यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, तो साथ ही साथ आप एज भी देखते चलिएगा कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो और उस पोस्ट की क्या एज रिक्वायरमेंट है। तो रिलेशनशिप मैनेजर के लिए 23 साल मिनिमम एज है और 35 साल मैक्सिमम एज है। वेरियस ई वेल्थ सेंटर्स हब्स पैन इंडिया, तो ये सजेशन प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो वो पोस्ट आपकी कहाँ हो सकती है वो इन्होंने सजेशन दिए कि जो ई वेल्थ सेंटर्स एंड हब्स हैं पैन इंडिया में, वहां पे कहीं पे भी हो सकती है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के लिए 52 वैकेंसीज हैं, 52। सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर, ये रिलेशनशिप मैनेजर है और ये सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर है, इसमें 147 वैकेंसीज है, ये भी काफी अच्छी वैकेंसीज है। अच्छा, फिर है रिलेशनशिप मैनेजर टीम लीड में, फिर है रीजनल हेड एंड देन कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव। तो काफी अच्छी बढ़िया वैकेंसीज आई हैं। टोटल 665 वैकेंसी है इस नोटिफिकेशन में। इसके अलावा 2 और नोटिफिकेशंस जो मैंने आपको बताए थे उसमें भी कुछ वैकेंसीज हैं, तो इन टोटल वो 714 वैकेंसीज पड़ेंगी। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो नोटिफिकेशन की बात करें तो 665 है। ठीक है, पहले हम इसी नोटिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद फिर हम नीचे जाएंगे। ठीक, ऐसा सही रहेगा ना? तो एक बार इसी नोटिफिकेशन के बारे में देखते हैं। अच्छा, यहां पे सिलेक्शन प्रोसीजर भी लिखा है, तो उसको भी लगे हाथ देख ही लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? शॉर्टलिस्टिंग वन, और शॉर्टलिस्टिंग जो होगी वो 1 और मोर राउंड्स ऑफ पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू हो सकता है, वीडियो इंटरव्यू हो सकता है, सीटीसी नेगोशिएशन हो जाएगा। कितनी सैलरी लोगे भाई वाला सीन। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई। अब रीएम्बर्समेंट क्या होगा, सॉरी रीनमरेशन क्या होगा, या फिर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितने महीने का होगा और कितना पेमेंट आपको दिया जाएगा। सीटीसी रेंज क्या हो सकती है? तो सीटीसी रेंज होगी मैनेजर लेवल पे 18 लाख से 22 लाख की। वाह भाई वाह। यहाँ पे सेंट्रल ऑपरेशन टीम के लिए 10 लाख से 15 लाख की। मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट की 18 लाख से 22 लाख। अगर हम बात करें रिलेशनशिप मैनेजर की तो 5 लाख से 15 लाख की सैलरी होने वाली है। इन्वेस्टमेंट ऑफिसर की 12 से 18। सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर की 10 से 22। वाह भाई वाह। और रिलेशनशिप मैनेजर टीम लीड की 10 से 28 लाख। रीजनल हेड की 20 से 35 लाख।
और अगर कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपको दिखाई दे रही थी, बढ़िया वैकेंसीज दिखाई दे रही, सबसे ज्यादा तो नहीं, सबसे ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ बढ़िया वैकेंसीज थी, और इसमें बहुत ज्यादा आपको लाइक कहते हैं ना कि जो एक्सपीरियंस है या जो क्वालिफिकेशन है वो भी सब डिमांडेड नहीं है, तो वो एक ऐसी पोस्ट है जो जनरल कोई व्यक्ति है वो भर सकता है। वो कौन सी पोस्ट है? 10th नंबर की कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, उसमें 2.5 लाख से 4 लाख का सीटीसी रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आपका 5 साल का, ठीक है ना। अदर पर्क्स आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं कि 4th नंबर तक ये पर्क्स है, एंड देन फिर यहाँ से यहाँ तक के ये पर्क्स, ठीक है ना। तो अलग अलग पर्क्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक। चलो भाई जरा आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस जो डिमांडेड है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो मैनेजरियल लेवल पे आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस मांगा गया है ना, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक। फिर सेंट्रल ऑपरेशन टीम में भी आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है ना। मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो इसमें कुछ एक्सपीरियंस होल्डर्स के लिए ही ये वैकेंसीज है, लेकिन अगर हम स्क्रॉल डाउन करें और आपको खुश कर दें, वो ये है कि भाई जो वैकेंसी कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की थी उसमें सिर्फ एक्सपीरियंस इन डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो बहुत ज्यादा अच्छा कोई एक्सपीरियंस, मतलब बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, बस हाँ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, इसका जो एक्सपीरियंस होता है थोड़ा बहुत, वो आपको अगर आपने करा है तो वो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओ। ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है, तो ग्रेजुएट है ना। शुड हैव अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर 2 व्हीलर्स, ठीक। जॉब रोल की बात करते हैं, पर्टिकुलर किसी भी प्रोफाइल की जॉब रोल क्या होने वाली है, तो मैनेजर लेवल की जॉब प्रोफाइल आपको दिख रही है। अगर आप मैनेजर लेवल के लिए एलिजिबल हो तो आप इस जॉब प्रोफाइल पे आप काम करोगे, ये आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। अगर आप सेंट्रल ऑपरेशन टीम में हो तो आपकी ये की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, और बिजनेस डेवलपमेंट में हो तो ये वाली आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली है। अगर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर बिजनेस में अगर आप हो तो फिर आप ये की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप मैनेजर के लिए ये पर्टिकुलरली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स के लिए, एंड देन फिर सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर। अब हम आ जाते हैं जरा जल्दी से कहाँ पे, जो आपको खुश कर दे, वो ये है कि भाई कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना। ये इसमें देखो CRE, कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ऑन ग्राउंड सपोर्ट। ये ऑन ग्राउंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू रिलेशनशिप मैनेजर्स। रिलेशनशिप मैनेजर्स को आप प्रोवाइड करते हो ऑन ग्राउंड सपोर्ट इन कलेक्टिंग द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द कस्टमर एंड सेंडिंग इट टू द रेलेवेंट डिपार्टमेंट फॉर सर्विस रिक्वेस्ट्स वेयर डॉक्यूमेंटेशन और इन पर्सन मीटिंग विद कस्टमर इज रिक्वायर्ड। तो जो भी चीज, मतलब जो भी आपका सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी बैंक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर को, या कस्टमर जो सर्विस ले रहा है बैंक से, उसके लिए पर्टिकुलरली कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन आपको कस्टमर से प्रोवाइड, मतलब लेना है और अपने मैनेजर को प्रोवाइड करा देना, सो दैट कि वो वेरिफिकेशन हो जाएगी कस्टमर जेन्युइन है, या जो भी प्रोसेस होता है ना। तो यहाँ पे आपको कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखी है, वो आप देख सकते, ठीक। आगे हाउ टू अप्लाई, तो भाई अप्लाई करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कहां पे जाना है आपको जाना है bank.sbi/career या फिर sbi.co.in/careers पे, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। पूरा का पूरा प्रोसीजर आपको स्क्रीन पे दे रखा है। अगर फीस पेमेंट की बात करें तो फीस पेमेंट क्या है भाई, जो बच्चे जनरल EWS या OBC कैटेगरी के हैं उनके लिए 750 रुपए है, और अगर आप SC ST PWD के लिए हो तो नो फीस, कोई भी फीस आपसे नहीं ली जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या है, वो है सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। कोई इसमें एग्जाम नहीं है, सीधे आप जाएंगे और फॉर्म अप्लाई करेंगे और सीधे आपका इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो काफी अच्छा मौका है, आपको कोई एग्जाम नहीं देना, सीधे इंटरव्यू फेस करना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, यही आपका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन था। अब जरा दूसरे नोटिफिकेशन पे आ जाते हैं, और दूसरे नोटिफिकेशन में देखो, अच्छा पहले वाले नोटिफिकेशन में देखते हैं पहले कि कोई इंपॉर्टेंट डेट्स हैं क्या। हाँ भाई, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट फीस की जो डेट है वो 31 अगस्त से लेके 20 सितंबर तक की है। ध्यान रखिएगा, 20 सितंबर इज द लास्ट डेट। और सेकंड नोटिफिकेशन में
जो डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, इसको अभी हटाते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो है 31 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक, यहाँ पे भी है। इसमें डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट वो होगा आपका 8 अक्टूबर को, है ना, डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। इसमें कोई टेस्ट होगा, उसकी डिटेल्स आगे मिल जाएंगी हमें। उसका जो डेट है वो 8 अक्टूबर है। टेंटेटिव डेट ऑफ डाउनलोडिंग कॉल लेटर्स वो आपका रहने वाला 1 अक्टूबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ लिस्ट है कि भाई कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसीज आउट हुई है। तो इन टोटल यहाँ पे जो वैकेंसीज आउट हुई है पीडब्ल्यूडी मिला के वो 35 वैकेंसीज है ना, अलग अलग पोस्ट के लिए, वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज आउट हुई हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे और रेगुलर बेसिस पे। तो रेगुलर बेसिस पे 35 वैकेंसीज आई हैं, रेगुलर बेसिस पे 35 वैकेंसीज आई हैं, और कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज जो हैं वो 5 आई। ठीक है, एज भी आप देख सकते हो कि एज का क्या क्राइटेरिया है। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, रिटर्न टेस्ट कम इंट्रैक्शन बेसिस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट। ठीक है ना, तो रिटर्न कम इंट्रैक्शन थोड़ा बहुत जो है मेरे हिसाब से, आगे हम देखेंगे कि शॉर्टलिस्टिंग कम इंट्रैक्शन बेसिस, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा इंटरव्यू बेस्ड ही सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है वो 3 साल का होगा, यहाँ पे लिखा है 3 साल का होगा, एट द रेट रिन्यूएबल फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो 3 साल के बाद आपका 2 साल का रिन्यू भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, इसकी भी संभावना। चलो भाई, यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, वर्किंग एक्सपीरियंस, स्पेसिफिक स्किल्स या फिर क्वालिफिकेशन, बेसिक क्वालिफिकेशन, वो सब कुछ यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट के लिए पर्टिकुलरली क्या रिक्वायर्ड है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को। ज्यादा नहीं, बस अब नोटिफिकेशन ये खत्म होने वाला है, कुछ और चीजें हैं जो हमें बस देखनी है। ठीक ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, इसको अगर एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी। ये पूरा का पूरा सिलेबस है कि भाई क्या क्या रोल्स, और सॉरी सिलेबस नहीं, ये पूरा का पूरा डिटेल्स है कि आपकी क्या क्या एक्टिविटीज होने वाली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होने वाली हैं, आप क्या क्या काम करेंगे किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे अगर आप जाएंगे तो। ठीक है, तो इन चीजों को आप देख लीजिए। चलो भाई, अच्छा पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे जो पे स्केल है वो दे रखा है बेसिक 36,000 होने वाला है, उसके बाद एडिशनल जुड़ जुड़ा के काफी अच्छा बेस पे मिल जाएगा। वो तो आपको पता ही भाई, एसबीआई है प्लस, काफी अच्छी पोस्ट है। तो आप पहले भी देख चुके हो भाई, सीटीसी 24 लाख 27 लाख यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, है ना। तो पहले भी हम देख चुके हैं 22 लाख तक पेमेंट गया है ना, सीटीसी गया है पिछले वाले नोटिफिकेशन में। इस वाले नोटिफिकेशन में भी 750 रुपए का आपका एप्लीकेशन फीस है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी नोटिफिकेशन कोई भी फीस नहीं दी गई। ठीक है ना, मतलब एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए फीस माफ है। इसमें जो टेस्ट होगा वो ज्यादा ध्यान से देख लो, जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट होने वाला है, टेस्ट ऑफ रीजनिंग होगा, टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, और जनरल आईटी नॉलेज होगा। अगर प्रोफेशनल नॉलेज की बात करें तो आईटी की तो नॉलेज लोगे ना, और रोल बेस्ड नॉलेज, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे उस पोस्ट से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। उस पोस्ट से रिलेटेड जो भी आपका रोल होगा, उस रोल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे स्टार मार्क्ड है, और स्टार मार्क्ड का क्या लिखा हुआ है, मतलब क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर एंड मार्क्स देयर ऑन विल नॉट बी रेकन्ड फॉर अराइविंग एट द मेरिट लिस्ट। तो ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं इनमें स्टार लगा हुआ है ना, नहीं इसमें नहीं स्टार लगा है, हटा देते हैं। इन 3 में स्टार लगा हुआ है, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। प्रोफेशनल नॉलेज में जो रोल बेस्ड नॉलेज है उसमें क्या, क्वेश्चन रिलेटेड टू द पोस्ट फॉर विच द कैंडिडेट हैज अप्लाइड, तो वो रिलेटेड टू द पोस्ट होगा। ठीक है, टाइमिंग भी दे रखा है 90 मिनट और 70 मिनट। आगे बढ़ते हैं, रिटर्न टेस्ट 70%, इंटरव्यू 30%, ये वेटेज होने वाला पैटर्न का, कि जो भी आप रिटर्न टेस्ट में लाएंगे मार्क्स उसका 70% कैलकुलेट होगा फाइनल एंड मेरिट के लिए, और जो इंटरव्यू होगा उसमें जो मार्क्स लाएंगे उसका 30% कैलकुलेट होगा फाइनल मेरिट के लिए। ठीक है, वो पूरी कैलकुलेशन होती है, धीरे धीरे आप जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलती है। ठीक है, चलो भाई यहीं तक का इसका पूरा नोटिफिकेशन था। अभी फाइनल नोटिफिकेशन एक और बचा है, वो भी देख लेते हैं। इसकी भी डेट वही है 31 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर तक।
ठीक है ना। ये रेगुलर बेसिस की जॉब है। एक बार देख लेते हैं भाई इसकी वैकेंसीज किस प्रकार है। इसमें 3 वैकेंसीज आई हैं, मतलब 3 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं। मैनेजर डेटा साइंटिस्ट स्पेशलिस्ट की, है ना। फिर है यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट स्पेशलिस्ट की एक और वैकेंसी है, और फिर है सिस्टम ऑफिसर स्पेशलिस्ट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, चलो भैया। तो यहाँ पे एज भी दे रखी है 26 साल से 35 साल, 24 साल से 32 साल। नवी मुंबई इसकी पोस्टिंग होगी। सिलेक्शन कम इंटरेक्शन मतलब इंटरव्यू। ठीक है, पोस्ट भी दे रखी है, टोटल वैकेंसी सब कुछ सेम है। क्वालिफिकेशन आपको बता दी है, किस किस प्रोफाइल के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम पोस्ट की बात करें, जो मैनेजर लेवल पे पोस्ट थी डेटा साइंटिस्ट स्पेशलिस्ट की, उसके लिए आपको सिर्फ एक सिंपल बीटेक होना चाहिए ना। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन अगर आप एमबीए हैं तो आपको प्रेफरेंस दे दी जाए। मिनिमम जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस रिलेटेड वैकेंसीज है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग है, और अगर मैं इनको एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो थोड़ा सा डिटेल अगर बताएंगे ना तो टाइम बहुत लग जाए। रिनोवेशन की बात करें तो पे स्केल आपका काफी अच्छा होने वाला है। जो बेस पे है वो 48,000 रुपए का है। ठीक है ना, तो काफी अच्छा बेस पे है। इसके लिए MMGS के लिए सेकंड के लिए, MMGS 3 के लिए 63,840 है। तो अगर आप MMGS 2 और 3 की अलग अलग वैकेंसीज देखोगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि MMGS 3 के लिए अलग है, MMGS 2 के लिए अलग। ठीक है, पे स्केल आपने देख लिया, पे स्केल काफी अच्छा है। बाकी SBI है, नो डाउट, कोई सवाल है ही नहीं। अप्लाई करने के लिए sbi.co.in/careers पे है। रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल फीस है अप्लाई करने के लिए, वो है 750 रुपए। किसके लिए? जनरल के लिए, EWS के लिए, OBC के लिए, SC ST PWD के लिए फीस नहीं दी है। ठीक है ना। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका होने वाला है, शॉर्टलिस्टिंग होगी, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो फॉर मेयर फुलफिलिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन, जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन या फिर जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं उनको जो भी फुलफिल कर रहे होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा, और फिर आपका इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का, और उसके हिसाब से आपका। तो एक ऐसा नोटिफिकेशन था, कौन सा वाला? ये वाला। कौन सा वाला? जो अभी आपको स्क्रीन पे ऊपर जाना पड़ेगा। ये वाला जो नोटिफिकेशन था इसमें आपका एक टेस्ट हुआ है। बाकी जितने भी नोटिफिकेशंस मैंने आपको बताए SBI के, इनमें कोई टेस्ट नहीं है, इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू हो रहा है ना, इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू आपका हो रहा है। ठीक है, नीचे पढ़े अगर कुछ और काम की चीजें होंगी तो वो देख लेते हैं, वरना फिर अभी और कोई काम की चीज नहीं है, जितनी थी वो हमने सब बता दी। तो ये काफी अच्छा नोटिफिकेशन है। और अगर आप कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव के लिए, कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं। बाकी तो एक्सपीरियंस बेस्ड है ना। तो अगर आपको पर्टिकुलर किसी फील्ड का एक्सपीरियंस है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, ये जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को क्या कर देना है? सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ताकि आपको और भी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।